योग परमात्मा से सीधा संपर्क है। आप पूर्ण परमात्मा पर विश्वास रखो ना, और विश्वास रख के आप योग साधना करो, तो आपके जीवन में कभी कुछ भी कमी नहीं पड़ेगा। ये मेरे जीवन का जीवंत अनुभव है। जो लोग आज मुझे 25 साल से 20 साल से जानते हैं ना, तो वही जानते हैं कि कैसी प्रगति हुई, कैसा प्रोग्रेस, सब ऑटोमेटिक होते जाता है। और केवल ये मेरा ही नहीं है, आज हजारों लाखों साधक है जो ध्यान साधना कर रहे हैं। उनको देखो, उनके जीवन की समस्या, उनके जीवन के प्रॉब्लम ऐसे ही छूट गए। उन्होंने किसी उद्देश्य से योग मार्ग नहीं अपनाया। कुछ नौकरी मिलना चाहिए, कुछ व्यवसाय करना चाहिए, कोई उद्देश्य नहीं है। और दूसरा, ये विशेषता है पूरे विश्व के अंदर, ये योग साधना निःशुल्क सिखाई जाती है। देखो, पैसे वगैरह का तो खूब दूर की बात है। जो लोग 25 साल से 30 साल से मुझे जानते हैं, तो बोलते समझिए 25 साल के अंदर पूरे विश्व भर में कैसे फैल गया, इतने विश्व भर के लोग इसके साथ कैसे जुड़ गए, इतने लाखों लोग कैसे जुड़ गए। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ। पहली बात तो इसके अंदर मैं वो कार्य करता हूँ जो कार्य करने से मेरी आत्मा खुश होती है, मेरी आत्मा प्रसन्न होती है, वही कार्य करता हूँ, एक। और दूसरा, सदैव अपेक्षा रहित होकर के कार्य करता हूँ। अपेक्षा रहित मतलब पैसे का तो बहुत दूर की बात है। आपको अगर 2 घंटे ध्यान सिखाया तो 2 घंटे ध्यान सीखने के बाद में आप ध्यान करो, ये भी अपेक्षा नहीं है। ये दो का कारण आज सभी लोगों की इतनी अच्छी आध्यात्मिक प्रगति हुई है। देखिए, जैसा बीज रहता है ना, वैसे वृक्ष रहता है। तो यही भाव लेकर के मैं ये कार्य करता हूँ, तो यही भाव लेकर के लोग कार्य करते हैं। अब देखो ना, इतना प्रचार प्रसार हुआ है, इतना प्रचार प्रसार किसने किया, किसके मार्फत किया, कैसा हुआ, ये सभी को आश्चर्य है। क्या होता है इसमें, जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती है ना, वैसे वैसे आपका नाभि चक्र विकसित हो जाता है। और नाभि चक्र विकसित होने के बाद में फिर आपके अंदर जो कुछ है, तो आपकी इच्छा रहती वो प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए मिले। आपके अंदर एक समानता का भाव आ जाता है, आपके अंदर एक देवत्व का भाव आ जाता है। आप सबको समान रूप से देखते हैं और सबको समान रूप से मिले, ये आपकी इच्छा रहती। फिर आपके हाथ से वो बंटना चालू हो जाता है, धीरे 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 कर सब दूर बढ़ते बढ़ते जाता है। दूसरा, हिमालय का मार्ग, हिमालय का रास्ता एकांकी है। एकांकी है नहीं, जाने का रास्ता है, आने का रास्ता नहीं है। जो भी हिमालय जाता है ना, एक तो पहले वो समाज को त्याग करके जाता है, वो समाज को छोड़ करके जाता है, और उसके बाद में वो वापस नहीं आने के लिए जाता है। यही कारण है कि हिमालय में पहुंचकर जिन ऋषियों ने, जिन मुनियों ने आत्मज्ञान प्राप्त किया है ना, आत्मा अनुभूति प्राप्त की है ना, वो अपनी अनुभूति, वो अपना ज्ञान बताने के लिए, बांटने के लिए समाज में आए ही नहीं। और यही कारण है कि सहस्त्रार चक्र तक की अनुभूति, सहस्त्रार चक्र तक का ध्यान की जानकारी समाज को है ही नहीं। क्या कारण है, वहाँ जो जाता है ना, वहाँ जाने के बाद में ये दुनिया भूल ही जाता है। एक अंग्रेजी लेखक है टीम, उसने मुझे एक बार पूछा, स्वामी जी आप हिमालय जाते हो तो हिमालय के ऋषि मुनि ये समाज के बारे में क्यों नहीं करते? समाज में इतना भ्रष्टाचार फैल रहा है, समाज में इतनी बुराइयां हैं, तो समाज की बुराइयां दूर करने के लिए क्यों नहीं करते? मैंने उनको कहा, वहाँ जाकर के ये समाज का विचार भी नहीं आता। देखिए क्या कारण है, वहाँ ना जैसे किसानों के खेत रहते कि नहीं, ये 10 एकड़ का मेरा खेत, 5 एकड़ का मेरा खेत, ठीक उसी प्रकार से उन ऋषि मुनियों के भी अड्डे बने हुए हैं। अड्डे यानी एक बहुत बड़ा एरिया वो उन्हीं का है, एक बहुत बड़ा पहाड़ उन्हीं का है। तो उनके एरिया में जैसे आप जाते हैं तो आपको एक निर्विचारता का स्थिति आ जाता है, एक विचार शून्यता का स्थिति आ जाता है। उसके बाद में आप दूसरे के इलाके में जाओगे तो उसको भी वही स्थिति है।
और उसके बाद में जब वहाँ निर्विचारता का स्थिति आता है, सारे विचार ही बंद हो जाते हैं ना। तो हम किस दुनिया से आए हैं, किस परिवार से आए हैं, किस समाज से आए हैं, किस जाति से आए हैं, किस धर्म से आए, सब भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं याद रहता। वहाँ जाके ये दुनिया पूरी भूल जाते हैं। यही कारण है कि वहाँ जो जाता है ना, वो वापस ही नहीं आता। मैं भी वापस आया नहीं हूँ, मुझे वापस भेजा गया है। मेरे गुरुदेव की इच्छा थी कि जो समर्पण ध्यान संस्कार की अनुभूति है, वो अनुभूति समाज के सभी मनुष्य मात्र तक पहुँचे, सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी देश के, सभी रंग के, प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुँचे। यही कारण से उन्होंने मुझे समाज में भेजा है। और समाज में जाने के बाद आज अनेकों देशों ने इस संस्कार को ग्रहण किया है। ग्रहण करने वाले अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग देश के हैं। और उसके बाद में सबको एक से अनुभूति, एक से अनुभव है। क्या कारण है? कारण ये अनुभूति समान है, अनुभूति एक जैसी है। और ये अनुभूति मनुष्य को अनुभव कराती है, सब मनुष्य एक समान है, सब मनुष्य एक जैसे हैं। ये अनुभूति कराती है। और ये अनुभव के कारण ही आज हजारों लाखों लोग इस अनुभूति के माध्यम से जुड़ रहे हैं और सबको अनुभूति समान रूप से प्राप्त होती है। तो ये एक संस्कार का मार्ग है, ये ध्यान की पद्धति नहीं है। देखिए, पद्धति में क्या होता है कि एक व्यक्ति को सिखाता है, एक व्यक्ति से सीखता है। तो इसमें सिखाने वाली कोई बात ही नहीं है। एक संस्कार है, वो संस्कार मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया और देने के बाद में वो बांटने के लिए मुझे अधिकृत किया। और यही कारण है कि आज वो संस्कार लाखों लोगों तक पहुंचा है, लाखों लोगों ने उसका लाभ लिया है। इसमें ना अधिकृत शब्द का बड़ा महत्व है। आध्यात्म का पूरा अध्यात्म ही अधिकृत शब्द पे आधारित है। अधिकृत करने के बाद में हमें केवल माध्यम रह जाते हैं और हमारे माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक वो बात पहुंच जाती है। और वो कैसे पहुंचती है, क्या पहुंचती है, इसमें अपना कोई रोल ही नहीं होता। मेरा भी कोई रोल नहीं है। आप समझ लो, जैसे आप किसी शादी में जाते हो कि नहीं, तो आपके सामने 25 व्यंजन परोसे जाते हैं, लेकिन वो 25 व्यंजन उस व्यक्ति ने बनाए क्या? नहीं, वो वेटर है, वो परोसने का काम कर रहा है, उसने बनाए नहीं है। बनाने वाले रसोइये अलग बैठे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से इन 8 दिनों में आप ये मत देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये देखो आपके शरीर में क्या अनुभूतियाँ हो रही हैं, आपके शरीर में क्या अनुभव हो रहा है, आपके सहस्त्रार चक्र पे कहाँ स्पंदन हो रहा है, आपके शरीर के रीढ़ की हड्डी में क्या स्पंदन हो रहा है, चक्रों पे क्या स्पंदन हो रहा है। आप आपका चित्त अंतर्मुख रखो, अंतर्मुख रखोगे तो वो अनुभूतियाँ प्राप्त होगी, वो अनुभव प्राप्त होगा। और जो अनुभव आज विश्व के हजारों लाखों लोग ग्रहण कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व कुछ पुलिस ऑफिसर्स का शिविर लिया था। तो शिविर में एक पुलिस ऑफिसर ने कहा, स्वामी जी मुझे मेरे जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त है, मैं भौतिक सुख भोग रहा हूँ, तो क्या मुझे ध्यान की आवश्यकता है? मैंने उसको एक बार तो उत्तर दिया, अगर तुझे आवश्यकता नहीं लगती तो मत कर,
लेकिन बाद में समझाया कि जिसको हम सुख समझ रहे हैं वो सुख नहीं है, सुविधाएं हैं। हमको ना सुख और सुविधाएं, इन दोनों का अंतर समझने की आवश्यकता है। सुख सदैव स्वावलंबी होता है। सुख किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर, किसी स्थान के ऊपर निर्भर नहीं कर सकता। सुख आत्मनिर्भर रहता है, जबकि जो बाहर का सुख है, भौतिक सुख है, वो किसी न किसी व्यक्ति पे निर्भर रहता है, किसी वस्तु पे निर्भर रहता है। तो आवश्यकता है अपने आत्म सुख को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। आप सुख पाने के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर मत रहो कि वो व्यक्ति आपको सुख देगा। किसी वस्तु पे निर्भर मत रहो कि वो वस्तु आपको सुख देगी। किसी स्थान के ऊपर निर्भर मत रहो कि कोई स्थान आपको सुख देगा। यानी आपका सुख दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। देखिए, भौतिक सुख सुविधाएं आज है, कल नहीं है। सब दिन समान नहीं होते ना। लेकिन अगर आप एक बार जीवन में आत्म सुख का आनंद लेना सीख जाओ, जीवन में एक बार आत्म सुख का अनुभव करना सीख जाओ, तो आपके बाहर के सुख की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जाने अनजाने में हम सुख को खोजते रहते हैं, लेकिन हमारी दिशा बाहर की ओर रहती है। हम किसी व्यक्ति से सुख पाने की कोशिश करते हैं, हम किसी वस्तु से सुख पाने की कोशिश करते हैं, हम किसी स्थान से सुख पाने की कोशिश करते हैं कि वो वस्तु मुझे मिल जाएगी तो मुझे सुखी हो जाएगी। नहीं, वो टेम्पररी है, अस्थायी है। वो मिलने के बाद में भी आपको संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं होगा। आपके सुख की खोज बाहर न होते हुए भीतर होने की आवश्यकता है। आप अगर भीतर से सुखी हो जाओ तो आपको एक स्वावलंबन आ जाएगा, आत्मनिर्भरता आ जाएगी। आप सुख के लिए किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं हो। मनुष्य जीवन भर सुख की खोज करते रहता है, सुख को ढूंढते रहता है, और सुख के पीछे ही दौड़ लगाते रहता है। और जीवन के अंत समय में जब वो पीछे मुड़ करके देखता है तो उसको लगता है, अरे जीवन भर मैं पैसे के पीछे दौड़ा ये सुख पाने के लिए। पैसा तो प्राप्त कर लिया, खूब धन प्राप्त कर लिया, लेकिन मुझे सुख तो मिला ही नहीं। एक ना कार्टून था एक मैगजीन के अंदर, उस कार्टून में दिखाया गया था, पहले चित्र में चोर और पुलिस दोनों साथ में चल रहे हैं, दूसरे चित्र में चोर पुलिस के हाथ से छूट करके भाग गया, तीसरे चित्र में पुलिस वाला चोर को पकड़ने के लिए भागा, और चौथे चित्र में पुलिस वाला चोर के आगे भाग रहा था। यानी क्या, वो पुलिस वाला काय को भागा था? पुलिस वाले का भागने का उद्देश्य क्या था? चोर पकड़ना। वो उद्देश्य बाजू में रह गया और वो उससे स्पर्धा करने लग गया, चोर से भी आगे भागने लग गया। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। मनुष्य पैसे के लिए इसलिए भागता है कि उसको सुख प्राप्त हो, पैसे के पीछे इसलिए भागता है कि उसको आनंद प्राप्त हो। लेकिन कुछ दिन के पश्चात
उसको अनुभव आता है कि पैसा तो प्राप्त कर लिया लेकिन सुख नहीं मिला, पैसा तो प्राप्त कर लिया लेकिन आनंद नहीं मिला, जो आनंद के लिए मैं दौड़ा था। क्या कारण है? कारण है कि जिसको हम सुख समझ रहे हैं वो सुख नहीं, वो सुविधाएं हैं, कंफर्ट। आप सुविधाओं के लिए थोड़ी दौड़े, आप दौड़े थे सुख पाने के लिए, लेकिन सुख बाजू में रह गया और आपकी दौड़ चलती रही और जीवन के अंत तक भी सुख का अनुभव नहीं हो पाए। लेकिन यही दौड़, यही यात्रा अगर हम बाहर की जगह भीतर की ओर करें तो एक स्थिति आपके जीवन में ऐसी आएगी जब आपके जीवन में आप तृप्त हो जाओगे, अब आपके जीवन में समाधानी हो जाओगे और मैंने मेरे जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब कुछ पाने की इच्छा नहीं रही। ऐसा भाव, ऐसी स्थिति आपको आपके इसी जीवन में अनुभव होगी और कई साधकों को हुई। उनकी बाहर की दौड़ समाप्त हो गई, बाहर की खोज समाप्त हो गई और अपने भीतर से ही, अपने अंदर से ही वो सुख को अनुभव करना सीख गए, सुख को ग्रहण करना सीख गए। तो वो सुख के लिए किसी विशेष व्यक्ति पे, वह सुख के लिए किसी विशेष वस्तु पे, वह सुख के लिए किसी विशेष स्थान पे निर्भर रही नहीं, वो भीतर से सुख अनुभव कर रहे हैं। दूसरा, धर्म का मार्ग अलग है, योग का मार्ग अलग है। देखिए, धर्म के मार्ग से चलने से आप बुरे कार्य करने से बच सकते हैं। आपके हाथ से बुरे कार्य नहीं होंगे, अच्छे कार्य होंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, सभी धर्मों में एक समान बात बताई गई, बुरे काम छोड़ो और अच्छे काम करो, बुरे काम छोड़ो और अच्छे काम करो। बस यही बात, यही उपदेश सभी धर्मों में। आप अध्ययन करो सभी धर्मों का, एक ही उपदेश, बुरे काम छोड़ो अच्छे काम करो, बुरे काम छोड़ो अच्छे काम करो। लेकिन कुछ लोग उस उपदेश को सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते। इसलिए ऐसा कोई भी उपासना पद्धति नहीं है जिसके अंदर उपासना पद्धति के सारे ही लोग अच्छे हैं। ये उपदेश है, उपासना पद्धति उपदेश है, ये करो, ये मत करो, उपदेश है बाहर से। और बाहर से उपदेश का इतना असर, इतना फर्क मनुष्य पे नहीं पड़ता है। जैसे एक समाज सेवी किसी गांव में गया और गांव में जाकर के उसने वहाँ प्रवचन दिया कि बीड़ी पीना बहुत बुरी बात है, और पीछे पटेल एक बैठा हुआ था, वो बैठे बैठे बीड़ी फूंक रहा था और वो बोल रहा था, हाँ बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। यानी ये प्रचारक ने बाहर से ज्ञान दिया, इस प्रचारक ने बाहर से उपदेश दिया कि बीड़ी पीना बहुत बुरी बात है। वो पीछे बीड़ी फूते पीते पीते बोल रहा है बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। तो ये बाहर से बताया हुआ उपदेश बाहर तक ही रह गया, भीतर तक नहीं गया, अंदर तक नहीं गया। लेकिन समर्पण ध्यान संस्कार में ऐसा नहीं है। समर्पण ध्यान संस्कार में बाहर से कोई उपदेश ही नहीं है। आज 100 से अधिक देशों में समर्पण ध्यान संस्कार से लोग ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, वो लाखों की तादाद में कर रहे हैं। उसका क्या कारण है? क्योंकि इसके अंदर कोई उपदेश नहीं है। आप जो पीते हो पीते रहो, जो खाते हो खाते रहो, जो खेलते हो वो खेलते रहो,
जहाँ जाते हो वहाँ जाते रहो। यानी आप जो भी धंधे करते हैं दिनचर्या में वो सब मज़े से एकदम करते रहो। इसके अंदर कोई रोक टोक नहीं है, कोई उपदेश नहीं है। क्या होता है मन में, जैसे कोई आदमी बीड़ी पीता है, उसको तुम बाहर से बोलोगे बीड़ी पीना बुरी बात है, छोड़ दे, वो तुम्हारे कहने से शरीर से छोड़ देगा और उसके बाद में कुछ दिन बाद शरीर से पकड़ लेगा। तो इसके अंदर ना बाहर से कोई उपदेश नहीं है कि बीड़ी मत पियो, सिगरेट, कुछ भी नहीं है। एक ही बात है, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो बस। मैं आपके बगीचे में एक अच्छे किस्म के आम का बीज बो रहा हूँ, तो उसको आम ही आएंगे, ये मुझे पक्का मालूम है, लेकिन आपको नहीं मालूम ना। तो फिर क्या होगा, मैं आपको बोलूँगा जब तक आम नहीं आते पानी दो पानी दो पानी दो, और पानी आने के बाद में उसमें बमूल के कांटे नहीं आएंगे, उसमें आम ही आएंगे, ये मुझे पता है। आप भी अनुभव लेके देखेंगे। ठीक उसी प्रकार से हिमालय के गुरु बीड़ी नहीं पीते ना, तो उसके बाद में जैसे आप उसका संस्कार ग्रहण करोगे, तो संस्कार ग्रहण करोगे क्या होगा, वही संस्कार वही बीज आपके अंदर भी आएगा, और आपके आने के बाद जैसे जैसे वो वृद्धिगत होगा, आपकी सिगरेट आपकी बीड़ी स्वयं ही छूट जाएगी। छोड़ने को कहा नहीं जाएगा, बाहर से नहीं बताया जाएगा कि आप सिगरेट छोड़ दो, आप बीड़ी छोड़ दो, ऑटोमेटिकली आपके हाथ से छूट जाएगा। यहाँ पे ना एक बड़ा मज़ेदार है कि बाहर से कोई ज्ञान नहीं, कोई उपदेश नहीं, जो करना वो सब करो, केवल जीवन में ध्यान को जोड़ो। हुआ ना, एक नशा मुक्ति केंद्र पे मुझे प्रवचन देने के लिए बुलाया गया, तो वहाँ ना कोई डॉक्टर, एक बहुत बड़ा, जैसे बहुत बड़ा हॉल था, उस हॉल के अंदर सब शराबी बैठे हुए रहते थे। तो एक डॉक्टर आया, उसने बोला देखो तुमने अगर शराब पीना नहीं छोड़ी ना तो तुम्हारा लीवर सड़ जाएगा। सब शराबियों ने गर्दन हिलाई, उनका आदत ही थी वो। एक साधु बाबा जी आए, उन्होंने कहा देखो तुमने शराब पीना नहीं छोड़ी ना तो तुम नरक में जाओगे। सब शराबियों ने गर्दन हिलाई। मैं स्टेज पे गया और जब मेरा प्रवचन चालू हुआ ना, मैंने बोला जो शराबी एक बोतल शराब पीता है वो 2 बोतल पीना सीख जाए। मैं आपकी शराब